press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त मुस्लिम बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगी कि कैसे 6 शांति दूतों ने भारत के तिरंगे का अपमान किया है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका। नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसी हैं अंबर आप? मैं एकदम ठीक हूँ। राजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया जिसमें जो भारतीय झंडा तिरंगे का अपमान को लेकर 6 मुसलमान लोगों के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है और जो आपराधिक कार्रवाई को इनफैक्ट कोर्ट ने रद्द किया है और ये कहा है कि हम इस कार्रवाई को रद्द नहीं करेंगे और इसको रद्द करने से इनकार किया है। जितने भी आरोपी हैं वो सब मुसलमान हैं और 15 अगस्त को तिरंगे के ऊपर कुरान की आयत और कलमा लिखा हुआ पाया गया, जो भारतीय ध्वज संहिता है 2002, उसके अंतर्गत अपराध ये माना जाता है। सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। बीते दिनों भारत माता की जय को लेकर भी एक विवाद सामने आया जिसमें कई मौलानाओं ने इस तरह के बयान दिए। किस तरह से आप देखती है? देखिए अमर, मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलूंगी। हालांकि मेरे ऊपर तो गुस्ताखे रसूल के आरोप भी लगे हुए हैं जो कि मैंने किया नहीं है और उस पर एक कानूनी बड़ी कार्रवाई चल भी रही है। भारत के उन माइनॉरिटीज को मैं माइनॉरिटी मुस्लिम मानती ही नहीं हूँ जो इस मातृभूमि को अपनी मां नहीं मानता है। भारत के उस मुसलमानों को मैं मुसलमान मानती ही नहीं हूँ और भारत का नागरिक मानती ही नहीं हूँ जो संविधान नहीं मानता है। अब आती है बात कि जो लोग संविधान मानते हैं वो इस मातृभूमि को जरूर मानेंगे। भारत माता की जय बोलने में हमारे मुसलमान क्लेरिक और प्रेशर को बड़ी तकलीफ होती है, पर इन्हीं मुसलमान क्लेरिक और प्रेशर के जो अब्बा जान हैं वो लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेते वक्त फलस्तीन के जय जयकार करते हैं। फलस्तीन के जय जयकार भारत के मुसलमानों को दिखाने के लिए करते हैं, पर यूनाइटेड स्टेट जो इजराइल का समर्थक है, जो इजराइल को फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट करता है, उसके साथ आराम से चाय नाश्ता असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या हमारे अल कुरान में ये आयत नहीं है कि जिस मिट्टी पर, जिस देश में, जिस राज्य में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, उसकी सुरक्षा करने के लिए आप अपनी नमाज में दुआएं मांगो? ये तो हमारे अल कुरान में है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा कराम से बयान किया था कि उनको हिंद की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद खुद कह रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान की खुशबू पसंद है, जब हमारा अल कुरान कह रहा है कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस मिट्टी पर रहते हो उस मिट्टी की हिफाजत की दुआएं मांगो, तो फिर अगर हम भारत में रहते हैं तो भारत के जय जयकार करने से या भारत के झंडे को जो हमारे लिए एक जोश का, एक गौरव का एक ये चीज है, उसके लिए हम पीछे क्यों हट जाते हैं? आज जब हम जन गण मन हम जब गाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा जोश, एक अजीब सा वलवला पैदा होता है। क्या देश में वो मुसलमान जो भगत सिंह का नाम लेते हैं अपनी प्रशंसा करवाने के लिए और जय भीम और जय मीम के बारे में बात करते हैं और गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात करते हैं और हिंदू मुसलमान में भाईचारगी की बात करते हैं और लकुम दीनकुम वलिय दीन का नारे का छाती पीटते हैं, तो फिर जब जैसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है और जब अपनी मातृभूमि का प्रेम दिखाने का वक्त आता है और जब अपने तिरंगे झंडे के लिए अपने आप को गौरव फील कराने का वक्त आता है, तो फिर कुरान की आयतों में समित क्यों हो जाते हैं? अब सवाल ये भी पैदा होता है अंबर कि क्या ये मुसलमान जो हमारे तिरंगे झंडे को डिफेम करते हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलते, जो वंदे मातरम नहीं बोलते, क्या ये सच में इस्लाम मानते हैं? क्या ये सच में मुकम्मल अल कुरान को फॉलो करते हैं? क्या ये सच में
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रसूल में से आते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम इनके पर्दों को खोलते हैं, इनके हिजाब को उठाते हैं और इनकी सारी कुरीतियों को जब हम सामने रखते हैं, तो हम और आप इनकी नजरों में दुश्मन नजर आते हैं। यही अल कुरान, यही इस्लाम हमें मजार परस्ती के लिए सख्त मना करता है। इवन हमारी आयतों में ये साफ लिखा हुआ है, और अबू मरतहत जो अल्लाह के मैसेंजर थे, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद आ करके ये मैसेज दिया था कि जितनी भी पक्की मज़ारें हैं और पक्के कब्रिस्तान हैं उसको तोड़ा जाए। तो आखिर उम्मत रसूल जो छाती पीट रहे हैं कि वो बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो तिरंगे झंडे पर आयतें लिख डालेंगे, वो संविधान को कहीं दूर रख देंगे, संविधान के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ काम करेंगे, तो क्या वो बहुत वफादार है इस्लाम के? क्या वो बहुत वफादार है सुन्नत रसूल के? क्या वो वाकई में बहुत वफादारी का परिचय दे रहे हैं और उम्मत रसूल बन रहे हैं? आज भारत में मजार ही मजार है, मानो जैसे कारोबार है। अगर वाकई में ये उम्मत रसूल होते तो खुद उठाते हथौड़ा और खुद तोड़ते मजार, खुद उठाते हथौड़ा और खुद तोड़ देते पक्के कब्रिस्तान। आपको याद होगा कि सपा की सरकार जब उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो मिलियन रुपया कब्रिस्तान को इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए पास कराया जाता था। हमारे पश्चिम बंगाल में भी आप गोबरा कब्रिस्तान चलिए, हिंदू कब्रिस्तान चलिए, वो नाम हिंदू कब्रिस्तान है पर वो मुसलमानों का है। इतना खूबसूरत है, मानो जैसे किसी शादी के हॉल में चले आए हैं, इतना खूबसूरत बना हुआ है। आप अगर गूगल में भी देखिएगा गोबरा कब्रिस्तान को, आपको लगेगा ये कब्रिस्तान ही है। ओह माय गॉड, एक्सक्यूज मी, दिस इज कब्रिस्तान। इतना खूबसूरत, मतलब लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए हैं। तो ये क्यों? ये तो गुनाह हो रहा है। अच्छा नाजिया, एक बात और है, 14 अगस्त को एक राष्ट्रीय चैनल पर इसी के संबंध में एक बहस थी जिसमें अभी थी, जिसमें कुछ मौलाना थे और AMIM से दानिश कुरैशी थे, और जो बात आपने कही कि जय फलस्तीन और ये सब बोलते हैं, मैंने यही बात कही थी कि आपको जय फलस्तीन बोलने से परहेज नहीं है, भारत माता की जय बोलने से आपको बहुत तकलीफ होती है। और उन्होंने कहा कि मैं मीठा खा रहा हूँ, कुछ अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू की, देखिए मैं मीठा खा रहा हूँ, आप खाओगे क्या, और हम बिरयानी बांटेंगे, आप आना एंड ऑल, बहुत सारी बातें इस तरह की। तो मैंने बोला कि आपकी बिरयानी खाने तो 500 रुपए पे लोग आते हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें की और उसके बाद उन्होंने डिबेट छोड़ दी कि आप जैसे लोग 500 रुपए पे काम करने वाले, बहुत गंदी बात है, और वो बोल के निकल गए। सवाल ये है, और ये मैंने रेफरेंस आपको इसलिए दिया कि सबसे पहली बात तो जो हमारा तिरंगा है वो हमारी जो विविधता में एकता है और जो भारतीय संप्रभुता है उसका प्रतीक है, जो हर धर्म और जाति से ऊपर भारतीयों को एक झंडे के अंदर लाने का प्रतीक है। उसके ऊपर इस्लामी आयतें, कलमा लिखने की ये कौन सी ये पागलपन है, कौन सी ऐसा फितूर है कि आपको हर चीज पे कलमा लिखना है? आप मुसलमान हैं, अपने घर पे रहिए, आप मुसलमान मस्जिद में रहे, तिरंगे पे भी वो आप इस्लाम छाप दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो भारत को कॉन्कर करने की जो मानसिकता है उस ओर इशारा नहीं करता? ये तो कॉन्कर करने की और एक बैटल को छेड़ने की ही मानसिकता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर मानसिकता है। अब आती है बात कि इस्लाम तो शांति का प्रतीक है, अब आती है बात कि इस्लाम तो एकता का प्रतीक है। बात ये भी आती है कि इस्लाम दिखा करके या नमाज दिखा करके या कलमा दिखा करके किसी को भयभीत करने को तो अल कुरान ने नहीं बोला है, और ना ही रसूल की सुन्नतों ने बोला है कि आप नमाज पढ़ लीजिए और दूसरे को डरा दीजिए, आप कलमा पढ़िए और दूसरे को डरा दीजिए। मुझे कई लोग, पहले क्या होता था कि कई लोग मुझे सुबह सुबह बहुत सारे कलमा और आयतें जो है वो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग के लिए मैसेज करते थे। तो मैंने उनको कहा कि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि कभी हम जीन्स पहनते हैं तो पीछे पॉकेट में भी रख लेते हैं, हम अगर एयरपोर्ट पे या किसी ऐसी जगह होते हैं पर्स में रहता है तो वो पर्स लेकर के हम बाथरूम भी चले जाते हैं। तो मतलब आप कैसे मुसलमान हैं जो आपको ये भी नहीं पता कि कम से कम मोबाइल तो छोड़ दो, इसमें आयतें क्यों पोस्ट कर रहे हो? ये बेहुरमती तो एक तो आप खुद गुनाह कर रहे हो और फिर हमसे भी करवा रहे हो। तो मैंने आपको मैं बताना चाहूंगी अंबर कि मैंने उन तमाम लोगों को ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे। जब उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा कि आपने ब्लॉक क्यों किया, तो मैंने कहा कि आप अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहे। आयतें अल कुरान की किताब में अच्छी लगती हैं, जिसको हम नहा धो करके वजू करके जब हाथ में लेते हैं और अपनी शहादत की उंगली से जब हम पढ़ते हैं
तो उसका मान मर्यादा इज्जत होता है। लेकिन जब आयतें आप फोन के माध्यम से या रोड पर दीवारों के माध्यम से या आप सड़कों के माध्यम से या आप तिरंगे पे लिख करके तिरंगे के माध्यम से जब आप आयतों को बताना चाहते हैं तो ये जिहादी एक्टिविटीज होती है। आप लोगों को डराना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर ज़ैदी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने कैसे इन शांति दूतों और दाढ़ी टोपी वालों को आड़े हाथों लिया, वो मजहब के ठेकेदार जो अपने मजहब को देश और संविधान से बड़ा और ऊपर समझते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।